दोस्तों एक ऐसी हॉरर स्टोरी जिसके बारे में आपने कभी ना कभी जरूर से सुना होगा, कभी ना कभी जरूर से आपने उसे किसी ओटीटी प्लेटफॉर्म पर हो गया या फिर किसी मूवी वेबसाइट पर हो गया जरूर से देखा होगा। आपने जिस थंबनेल को देख करके इस वीडियो पर क्लिक किया है, मैं उसी चीज की बात कर रहा हूँ। वो एनाबेला डॉल जो मनुष्य ही नहीं बल्कि उसकी वजह से कई सारे लोगों की मौत भी हो गई है। और दोस्तों इस एनाबेला डॉल की जो कहानी है वो रियल है, कोई फेक नहीं है। आखिर क्या है उस डॉल की सच्चाई, क्यों वो इतनी मनुष्य है, आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। ऐसी ही रियल हॉरर वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों ये कहानी 1970 में शुरू हुई थी, जब डोना की माँ ने डोना को एक डॉल गिफ्ट की थी। शायद क्रिसमस था, उस मौके पर डोना की माँ डोना के लिए गिफ्ट लेकर आई थी। डोना और एंजी दोनों रूममेट थी। ये दोनों एक फ्लैट में रहती थी। जब डोना ने अपनी माँ के दिए हुए गिफ्ट को खोला तो उसमें से एक डॉल निकली। वो डॉल सिंपल थी, सिंपल कपड़े की थी और नॉर्मल थी। डोना ने जब उस डॉल को देखा तो वो थोड़ी बहुत इमोशनल हो गई थी। और दोस्तों आपको पहले ही बता दूं कि डोना और एंज की जो एज थी वो अच्छी खासी थी। डोना इमोशनल क्यों हो गई थी इस डॉल को देख करके, तो दोस्तों देखो, जब बचपन में आपको कोई खिलौना ना मिले और जब आप बड़े हो जाओ तब वो खिलौना आपको मिल जाए तो ये नॉस्टैल्जिया फील होता है। अब जो एनजी थी यानी कि जो डोना की रूममेट थी, वो डोना से पूछती है कि तुम क्या इस डॉल के साथ खेला करोगी। जब डोना कहती है अरे नहीं, मैं इस डॉल को तो अपने रूम में ना सजा के रखूंगी। अब जो दोस्तों डोना और उसकी जो डॉल थी उनके बीच में बहुत ज्यादा करीबी बढ़ गई थी। मेरा मतलब है जो डोना थी वो इस डॉल को लेकर के जो है रात में सोया करती थी, वो डॉल उसके बिस्तर में मिला करती थी। अब जो दोस्तों एनजी थी यानी कि जो डोना की रूममेट थी, उसको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होने लगी थी। वैसे तो और भी ज्यादा प्रॉब्लमें थी जिनके लिए वो जो है डोना से ही बात करने के लिए उसके रूम में चली गई। अब जो दोस्तों एनजी थी वो डोना के रूम में जाती है और डोना से कहती है कि यार डोना ये क्या है कि तुम इस डॉल को लेकर के साथ सोती हो, लेकिन ये कभी मुझे फर्श पर पड़ी मिलती है तो कभी अलमारी के ऊपर। इसको उठा करके शोकेस में रख दिया करो। जब तो डोना कुछ कहती नहीं है, वो बस एनजी को जो है वियर्ड तरीके से देख रही होती है। फिर कुछ देर बाद जो है डोना बोलती है कि मैं सोने से पहले इस डॉल को जो है शोकेस में रख देती हूँ। अब जो एनजी थी वो डोना से कहती है कि ये सवाल ही पैदा नहीं होता, तुम भी ये बात मानती हो कि मैं तुमसे पहले सुबह जगती हूँ और मैं जब भी जग करके देखती हूँ या तो ये डॉल तुम्हारे पास सो रही होती है या फिर ये दरवाजे के पीछे होती है या फिर कबर्ड के ऊपर होती है या फिर जमीन पर पड़ी मिलती है। अब जो डोना थी वो एनजी से कहती है कि मैं जब भी सुबह सोकर जगती हूँ तो मुझे ये डॉल जो है शोकेस में मिलती है। फिर जो एनजी थी वो कहती है कि मैं जब सुबह जगती हूँ तब मैं इस डॉल को शोकेस में रखती हूँ क्योंकि ये डॉल जो है मुझे इधर उधर पड़ी मिलती है। अब दोनों ही डोना और एनजी दोनों ही कंफ्यूज थे कि जब ये डॉल हिल नहीं सकती, कोई मूवमेंट नहीं कर सकती, तो फिर ये डॉल अपनी जगह कैसे बदल रही है। अब दोनों ही सोचते हैं कि हमारे मन का वहम वहम होगा। फिर कुछ समय बीत जाता है और जो डोना और एनजी थी वो दोनों सोने के लिए चली जाती हैं। अब जो एनजी थी वो अपने रूम में सो रही थी, उसको एकदम से डोना के चीखने की आवाज आई उसके रूम से। अब एनजी भाग करके डोना के रूम में जाती है और जो एनजी देखती है कि डोना जो है अपने बिस्तर पर सिमट कर डरी हुई बैठी है और एक टक उस डॉल को देख रही है जो कुर्सी पर बैठी हुई थी। अब जो एनजी थी वो डोना से बोलती है एवरीथिंग इज ऑल राइट, यानी कि सब कुछ ठीक तो है और तू चिल्लाई क्यों। अब डोना बोलती है कि जब मैं सोने गई थी तब मैंने इस डॉल को जो है शोकेस में रखा था, लेकिन जब मेरी रात में नींद खुली तब मैंने इसे जो है चेयर पर बैठे हुए देखा। तब एनजी बोलती है तो क्या हो गया। जब डोना बोलती है कि इतना ही नहीं, मैंने इसके जो है पैर को हिलते हुए देखा है। अब दोनों ही बहुत ज्यादा डरी हुई और परेशान थी। वो सोच रही थी ये पॉसिबल कैसे है, ऐसा तो तभी हो सकता है जब इस डॉल में कोई इविल स्पिरिट हो। अब दोस्तों इस चीज को थोड़ा बहुत टाइम बीत गया था। एनजी और जो डोना थी वो दोनों एक पार्टी से अपने घर पर वापस आई। जैसे उन्होंने डोर को खोला तो वहां पर एक चिट्ठी मिली जिस पर लिखा था हेल्प मी। अब जो दोस्तों उस लेटर पर हेल्प मी लिखा था वो कोई नॉर्मल हैंड राइटिंग नहीं थी, ऐसा लग रहा था जैसे कि वो किसी बच्चे की हैंड राइटिंग। फिर उन्होंने सामने नजर उठाई तो सामने वही डॉल जो है पड़ी हुई थी। अब एनजी और डोना दोनों समझ गए थे कि इस घर में जो भी कुछ हो रहा है और अब जो ये लेटर मिला है ये सब इसी डॉल का किया धरा है। अब दोस्तों डोना और एनजी दोनों कुछ समझ पाती इससे पहले उनकी जो है फोन की रिंग बजती है। ये कॉल उनके फ्रेंड लू की थी। लू बोलता है कि मैं आज की रात जो है तुम्हारे घर पर आ सकता हूँ क्या सोने के लिए। अब दोस्तों आपको थोड़ा अजीब लग रहा होगा कि दो लड़कियां जो अकेली रहती हैं उनके यहाँ पर एक लड़का सोने के लिए आ रहा है। दोस्तों ये सब चीजें जो है इंडिया में बहुत बड़ी हैं, लेकिन विदेशों में ये सब चीजें नॉर्मल हैं। अब डोना और एनजी कह देती हैं कि ठीक है तुम आ जाओ यहाँ पर सोने के लिए। मेन बात लू का कॉल नहीं था,
बल्कि ये था कि इस डॉल का क्या करें। फिर डोना और एंजी ने डिसाइड किया कि सिर्फ आज रात के लिए हम इस डॉल को जो है गेस्ट रूम में बंद कर देते हैं। अब क्योंकि उस डॉल को इन्होंने जो है गेस्ट रूम में बंद कर दिया तो लू आया, उन्होंने खाना वाना खाया तो उन्होंने जो है लू को सोफे पर सोला दिया बाहर, और डोना और एंजी दोनों अपने अपने कमरों में चली गई सोने के लिए। अब मस्त तीनों सो रहे हैं अलग अलग। आधी रात हो चुकी थी, फिर अचानक से चिल्लाने की आवाज आई। अब की बार जो चिल्लाने की आवाज थी वो डोना की नहीं थी बल्कि लू की थी। डोना और एंजी दोनों जगे और हॉल की तरफ भागे जहाँ पर लू सोया हुआ था। डोना और एंजी ने देखा कि जो लू था वो तो जैसे कि तैसे सोफे पर सोया हुआ था, लेकिन उसकी छाती पर वो डॉल रखी हुई थी, या ये कह लो कि बैठी हुई थी। अब लू डोना से बोलता है कि ये सब क्या है डोना, ये डॉल मेरी छाती पर आकर बैठ गई और मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कि ये डॉल मेरा सीना चीर रही हो। और बातों ही बातों में लू ने अपनी शर्ट खोली और दिखाया, उसकी चेस्ट पर ब्लड लगा हुआ था और खरोचने के निशान थे। लू ने कहा कि देखो इस डॉल के हाथों पर मेरा ब्लड लगा हुआ है। लू बहुत ज्यादा डर गया था, वो रात में ही जो है वहाँ से भाग निकला। लू एक सेकेंड भी जो है उस घर पर नहीं रुका। अब लू के जाने के बाद डोना और एंजी दोनों आपस में बात करती हैं कि इस घर में जो भी कुछ होता है उस सब का इल्जाम जो है इस डॉल पर ही आता है, यानी कि ये डॉल ही है जिसको शैतानी शक्तियों ने घेर रखा है। डोना और एंजी आपस में बात करते हुए कहती हैं कि जब हमने इस डॉल को गेस्ट रूम में बंद किया था तो ये उस समय लू की छाती पर कैसे आ गई। इस डॉल को कभी भी देख लो, ऐसा लगता है कि एनी टाइम ये हमें घूर रही है। डोना और एंजी दोनों ही शौक थे कि हम जो भी काम करते हैं ये डॉल हमारे सब कामों पर नजर रखती है, और आज तो हद ही पार हो गई, इसने हमारे दोस्त पर हमला कर दिया। अब दोस्तों एंजी और डोना ने कुछ न कुछ टोटके करना ट्राई कर दिए। उन्होंने चर्च के कुछ फादरों को, पादरियों को बुलाया जो ऐसी आत्माओं से जो है कांटेक्ट कर सके, और उन्होंने जो है उस आत्मा से कांटेक्ट भी किया। चर्च के फादरों ने पता भी लगा लिया कि इस डॉल में एक स्पिरिट है, और जो ये आत्मा है ये एक 7 साल की बच्ची की है जिसकी मौत जो है कंस्ट्रक्शन की बिल्डिंग के नीचे दबकर हो गई थी, और वहाँ से इसकी आत्मा जो है निकल नहीं पाई थी। और उस 7 साल की बच्ची का नाम एनाबेला था। वो आत्मा कहती है कि मैं तुम्हारे साथ सेफ फील करती हूँ, मुझे तुम्हारे साथ रहने दो, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। अब डोना और एंजी ने थोड़ा इमोशनल होकर के जो है उस डॉल को परमिशन दे दी कि तुम हमारे साथ रह सकती हो। आप सोच लो, एक आत्मा को उन्होंने कह दिया कि तुम हमारे साथ रह सकती हो। अब जो डॉल में जो आत्मा थी अब वो इनके साथ ही रहने लगी। डोना और एंजी जो है कुछ दिनों में ही बहुत ज्यादा शांत रहने लग पड़ी। वो ज्यादा किसी से बात नहीं करती थी, बस वो घर में उस डॉल से बातें किया करती थी। उन्होंने महसूस किया कि इस डॉल की वजह से जो काले साए हैं वो हमारे ऊपर मंडरा रहे हैं, और ऐसे में हम अपना वर्क कैसे करेंगे। अब डोना कहती है कि हमें कुछ ना कुछ तो जरूर से करना पड़ेगा, और एनजी थी वो कहती है हम क्या करेंगे। अब डोना बोलती है कि हमें इस डॉल को जो है इस घर से हटाना होगा। मैं पास के एक चर्च के फादर को जानती हूँ, वो आएंगे और इस डॉल को लेकर के चले जाएंगे। फादर देर रात में आते हैं, वो सबसे पहले उस एनाबेला डॉल पर होली वाटर छिड़कते हैं, उसको पवित्र करते हैं और उसको अपनी गाड़ी में रख करके जो है ले जाते हैं। वो जैसे ही चर्च पहुंचने वाले जो है फादर की गाड़ी का ब्रेक फेल हो जाता है और उनका एक्सीडेंट हो जाता है। अब सुबह जब डोना जागती है तो उसके सामने वही चेयर थी और उस चेयर पर बैठी एनाबेला डॉल थी। अब डोना और एनजी के पास एक ही रास्ता बच गया था, और वो था लॉरेन और एडिन। सबसे पहले लॉरेन डोना और एनजी के घर में घुसती है, और उसको घर में घुसते ही जो है कुछ ऐसा गूज़बम्प से फील होते हैं, कुछ तो है इस घर में जो नॉर्मल नहीं है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि लॉरेन और एडिन जो है फेमस पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर थे। डोना और एनजी ने लॉरेन को वो एनाबेला डॉल दिखाई। लॉरेन उस एनाबेला डॉल को देख करके कहती है कि इसमें कोई आत्मा नहीं है, बल्कि इसमें एक ऐसा शैतान है जो किसी को भी बर्बाद कर सकता है, और जितना आप इसको अपने पास रखोगे ये उतनी जल्दी जो है आपसे सांसें छीन लेगा। अब डोना बोलती है कि हम अब क्या करें, और बोरेन ने डोना और एनजी से कहा कि इस डॉल को जो है हम अपने साथ लेकर जाएंगे, और वो उस एनाबेला डॉल को अपने साथ लेकर आए। रास्ते में उनका भी एक्सीडेंट होते होते बचा था, और आज भी अमेरिका के बोरेन म्यूजियम में इस एनाबेला डॉल को जो है एक गिलास के बक्से में कैद करके रखा है। दोस्तों मेरी वीडियो का मकसद किसी नेगेटिव एनर्जी को बढ़ावा देना नहीं है, या फिर नेगेटिव एनर्जी के लिए जो है डर पैदा करना नहीं है। ये कहानी है एनाबेला डॉल की और ये रियल है। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और मेरे से इस वीडियो में अगर कोई गलती हो गई हो तो प्लीज मेरे को माफ कर देना। मैं मिलता हूँ आपको किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।